साथियों, मैं गुरुचरण डागर झाड़ सैंतली फरीदाबाद आज फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ, जिसका शीर्षक है तोलो और फिर बोलो। इस बात को आप इस कहानी के माध्यम से अच्छे से समझ पाएंगे, अच्छे से जान पाएंगे। एक बार एक आदमी दूसरे आदमी से कहता है, जिसका बेटा विदेश में कोई अपना बिजनेस कर रहा होता है, उस आदमी से कहता है, पहला आदमी, आपका बेटा तो आपसे बहुत कम मिलने के लिए आता है। तो दूसरा आदमी बोलता है, जिसका बेटा विदेश में काम करने के लिए रह रहा होता है, बिजनेस करने के लिए जिसका बेटा विदेश में रह रहा होता है, तो वो पहले आदमी को बताता है कि हाँ, मेरा बेटा, उसका काम है, उसका बिजनेस है, उसको अपने काम में से समय नहीं मिलता, वो व्यस्त रहता है। और फिर अब उसका अपना परिवार भी है, उसके अपने बीवी बच्चे भी हैं, तो इसलिए जब उसको समय मिलता है तो मेरे से मिलने के लिए आता है। तो पहला आदमी फिर उस दूसरे आदमी से बोलता है, ऐसे कैसे? तुम्हारा बेटा है वो, तुमने उसको पाल पोस कर बड़ा किया है, उसका लालन पालन किया है, पढ़ाई लिखाई कराई है, पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा आदमी बनाया है, तो फिर तो बेकार है वो। ऐसी औलाद का क्या फ़ायदा? तुम्हारे लिए तो वो बेकार है। और वो आदमी तो कह के इस बात को निकल लेता है, चला जाता है। तो जिसका बेटा विदेश में काम कर रहा होता है, उस आदमी के दिमाग में ये बात बैठ जाती है। वो इस बात को बार बार सोच विचार करता है, सोचता है, इस बात को महसूस करता है। और जब उसका बेटा विदेश से उससे मिलने के लिए आता है अपने पिताजी से, तो वो इस बात की शिकायत अपने बेटे से करता है कि बेटे, आप मेरे से मिलने के लिए नहीं आते हो, मेरे लिए तो तुम्हारे पास वक्त ही नहीं है। तो बाप बेटे में तनाव बढ़ जाता है। एक बार एक सहेली दूसरी सहेली से कहती है कि आपको बच्चा होने की खुशी में आपके पति ने क्या गिफ्ट दिया? तो वो सहेली कहती है, जिसका बच्चा होता है, कोई गिफ्ट नहीं दिया मेरे पति ने मुझे। तो सहेली कहती है, कोई गिफ्ट नहीं दिया? ये तो कोई बात नहीं हुई, क्यों गिफ्ट नहीं दिया? इसका मतलब आपका उसकी नज़रों में कोई महत्व नहीं है। उसके लिए, आपके पति के लिए आपका कोई महत्व नहीं है। आपको गिफ्ट भी नहीं दिया, आपको गिफ्ट देना चाहिए था। तो उस सहेली के दिमाग में ये बात बैठ जाती है, घर कर जाती है। वो इस बात को बार बार सोचती है। और जब उसके पति घर आते हैं तो दोनों में इस बात को लेकर कहासुनी होती है। वो अपने पति से बोलती है कि तुमने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया। तो इस बात को लेकर कहासुनी होती है, और वो कहासुनी इतनी बढ़ जाती है, दोनों में मारपीट हो जाती है, झगड़ा हो जाता है। और झगड़ा होते होते बड़ा रूप ले लेता है, तो दोनों के बीच में तलाक हो जाता है, दोनों का रिश्ता खत्म हो जाता है। एक बार एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहता है, भाई आजकल क्या काम धाम कर रहे हो, क्या काम धंधा कर रहे हो?
कहाँ पे काम करते हो? तो वो दोस्त कहता है पहले दोस्त से, मैं एक कंपनी में काम करता हूँ। तो पहला दोस्त कहता है दूसरे दोस्त से कि आपको कितनी तनख्वाह मिलती है? तो वो दोस्त बताता है पहले दोस्त को, मुझे 15,000 रुपये मिलते हैं। तो पहला दोस्त बोलता है, सिर्फ 15,000 रुपये? आज के महंगाई के समय में 15,000 की कीमत ही क्या है? इससे क्या घर का गुजारा आपका हो पाता है? इससे तो घर का गुजारा भी आपका ठीक से नहीं होता होगा। पहला दोस्त बोलता है, वो दूसरा दोस्त बोलता है, हाँ भाई जैसे तैसे गुजारा करते हैं। लंबी सांस, गहरी सांस खींचते हुए दूसरा दोस्त जो कंपनी में नौकरी करता है, काम करता है, जॉब करता है, वो कहता है, हाँ भाई जैसे तैसे गुजारा मुश्किल से होता है। अब तो उस दोस्त के घर में ये दिमाग में ये बात घर कर जाती है। उसको ये महसूस होती है, तेरी तनख्वाह तो बहुत कम है। अब वो इस बात को लेकर अपने मालिक से कहता है, कंपनी के मालिक से तनख्वाह बढ़ाने की मांग करता है। कंपनी का मालिक तनख्वाह बढ़ाने से इनकार कर देता है। नौबत यहाँ तक आती है कि वो काम छोड़ देता है, अपनी कंपनी की जॉब छोड़ देता है और बेरोजगार हो जाता है। साथियों, आपने उस बाप बेटे के झगड़े का सुना। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा था कि आपका बेटा आपसे मिलने नहीं आता। तो उनके बाप के और बेटे के बीच में उस दोस्त ने शंका का बीज बो दिया। तो उनका संबंध बिगाड़ दिया, शंका ने उनका संबंध बिगाड़ दिया। बाप बेटे के संबंध में, प्यार में खटास पैदा कर दी। दूसरी कहानी में आपने जाना कि एक सहेली ने दूसरी सहेली के मन में अपने पति के प्रति दुर्भावना पैदा कर दी। तीसरी कहानी में आपने जाना, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के मन में अपनी कंपनी को कि मैं तनख्वाह को लेकर नकारात्मकता पैदा कर नकारात्मक भाव पैदा कर दिए, नकारात्मकता पैदा कर दी, नेगेटिविटी क्रिएट कर दी। तो साथियों, हम किसी भी बात को ऐसे ही सहज भाव से नॉर्मली बोल देते हैं। हम तो बोलकर निकल जाते हैं, लेकिन वो सहज भाव से बोली गई बातें व्यक्तियों के मन में, किसी व्यक्ति के मन में भावना, दुर्भावना, सद्भावना क्या पैदा करती है, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हम तो अपनी बात बोल के निकल लिए होते हैं, उन शब्दों का सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ता है उस बात का हमें कोई अंदाज़ा नहीं होता है। शब्द अपना काम करते हैं। अच्छे शब्द हों, अच्छी बातें हों, तो उनका भी अपना महत्व होता है, उनका अपना प्रभाव होता है दूसरे व्यक्ति के जीवन में, अपने जीवन में। अच्छे शब्दों का भी प्रभाव होता है, और यदि बुरे शब्द होते हैं, बुरी बात होती है, तो उन बुरी बातों का भी, बुरे शब्दों का भी अपना प्रभाव होता है। जैसा कि आपने इन तीनों कहानियों के माध्यम से जाना है।
तो साथियों, हमें कोई भी बात, कोई भी शब्द हमें ऐसे ही नहीं बोल देनी चाहिए। हमें किसी को ऐसे ही कोई सलाह मशवरा नहीं देना चाहिए। पहले हमको उस बात का प्रभाव उस व्यक्ति के जीवन में क्या हो सकता है, उसके परिणाम पर पहले विचार करना चाहिए, तब उस व्यक्ति को अपने मन की बात शेयर करनी चाहिए, उस व्यक्ति को कुछ बताना चाहिए, कुछ सलाह मशवरा करना चाहिए। तो इस पर पूरे उस व्यक्ति का पूरी दिनचर्या, पूरा जीवन इस बात पर निर्भर करता है। तो साथियों, पहले तोलो फिर बोलो। हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें सोच विचार कर पहले सोचना चाहिए, फिर कोई बात किसी से बोलनी चाहिए। तो हमें इस कहानी से, इन तीनों कहानियों से, बाप बेटे की कहानी से, दो सहेलियों की कहानी से, दो दोस्तों की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, जो कि हमारे सबके जीवन में, ये रोज़मर्रा के जीवन में ये घटनाएं, जो कि हम उन चीज़ों को महसूस नहीं करते, ये होती रहती हैं और इनका बड़ा प्रभाव होता है। हम सबके जीवन में इनका गहरा प्रभाव पड़ता है। तो साथियों, आपको ये शिक्षाप्रद कहानी कैसी लगी? आप लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, और यदि अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको ऐसी ही शिक्षाप्रद कहानियों की नोटिफिकेशन मिलती रहे, आपको पता लगता रहे और हमारा हौसला बढ़ता रहे। धन्यवाद।